हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। दिस चैनल प्रोवाइड्स ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। तो आज का जो मेरा क्लास है वो है डेटाबेस का सेकंड क्लास। और फर्स्टली हम समझते हैं डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस हम हो चुका था, अब उसके बाद हम चलते हैं कि डेटाबेस को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो कैसे करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन मतलब होता है उपयोग, कि आप किसी भी डेटा और इन्फॉर्मेशन को कैसे उपयोग करिएगा। और उपयोग करने का मतलब हुआ कि आप उस डेटाबेस को जब हम सेव कर लेंगे तो आखिर उसका उपयोग हम कैसे करेंगे। तो फर्स्टली है मेरा तीन टाइप्स के डेटा इम्प्लीमेंटेशन के लेवल है। फर्स्ट है आपका इंटरनल लेवल, सेकंड है कंसेप्चुअल लेवल और थर्ड है आपका एक्सटर्नल लेवल। तो समझना है हमको, इंटरनल लेवल को एक और नाम है फिजिकल लेवल जिसको बोलते हैं, जहाँ पे डेटा को फिलअप किया जाता है और एक तरह से पूरे डेटा का कंस्ट्रक्शन का एक मेन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, उसको बोलेंगे हम इंटरनल लेवल। तो द लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन द इंटरनल लेवल इज द वन क्लोजेस्ट टू द फिजिकल टू स्टोरेज। मतलब फिजिकल स्टोरेज जितना भी हम बनाने के लिए उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे क्या कहलाएगा, इंटरनल लेवल, उसको बोलते हैं हम फिजिकल लेवल। सेकंड है आपका कंसेप्चुअल लेवल। तो कंसेप्चुअल क्या है कि आप किसी भी डेटाबेस को जब इंटरनली रूप से फिलअप कंस्ट्रक्शन जब तैयार कर लिए तो उसमें कोई ना कोई डेटा फिलअप करिएगा, मतलब स्टोर करिएगा, और वही स्टोरेज जगह को क्या बोला जाएगा आपको, कंसेप्चुअल लेवल। तो यहाँ पे दिस लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब व्हेन व्हाट डेटा आर एक्चुअली स्टोर्ड इन द रो एंड कॉलम। मतलब आप किस टाइप का डेटा वहां पे स्टोर्ड किए हो, ठीक है। तो वो का किस में जाएगा, आपका कंसेप्चुअल लेवल में। फिर थर्ड है आपका एक्सटर्नल लेवल जिसको बोलते हैं व्यू लेवल। तो ये क्या है आपका, दिस इज द लेवल क्लोजेस्ट टू द यूजर एंड इज कनेक्टेड विथ इन विच द डेटा आर व्यूड बाय द इंडिविजुअल यूजर। मतलब आप किसी भी पर्टिकुलर सर्चेबल पार्ट्स को आप वहां पे यूज कर सकते हो। और वो सर्चेबल क्या हो सकता है, जैसे किसी भी स्टूडेंट्स का जब हम लिस्ट तैयार करेंगे तो वहां पे एक चीज आप काम कर सकते हो कि वहां पे आप एक चीज लिख के आप वहां पे सर्च करते हो तो पूरा आपके पास लिस्ट आ जाएगा। मतलब एक इंडिविजुअल यूजर का लिस्ट पाने के लिए आपको क्या चाहिए था, क्या चाहिए था, यानी कि समझिएगा यहाँ पे उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल लेवल। यानी कि तीन टाइप्स के लेवल हुए यहाँ पे डेटा एब्स्ट्रैक्शन के। कौन कौन से, डेटा इम्प्लीमेंटेशन के। एक हुआ आपका इंटरनल लेवल, दूसरा कंसेप्चुअल लेवल और तीसरा एक्सटर्नल लेवल। फिर है आपका डेटा इंडिपेंडेंस। क्या होता है समझिएगा, डेटा इंडिपेंडेंस एक पॉइंट से यहाँ पे the ability to modify a scheme definition, the ability to modify a scheme definition in one level without affecting a scheme definition in the next higher level is called as डेटा इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे समझना है आपको कि डेटा इंडिपेंडेंस क्या है, कि आप किसी भी डेटा और इंफॉर्मेशन को जब प्रिपेयर करोगे तो विदाउट किसी दूसरे डेटा को अफेक्ट किए हुए जब हम एक डेटा को क्रिएट करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, डेटा इंडिपेंडेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। फर्स्ट है आपका फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और सेकेंड है आपका लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है गाइस। मॉडल क्या होता है तो समझिएगा यहाँ पे कि डेटा मॉडल एक कंसेप्चुअल डिवाइसेस, मतलब कंसेप्ट यहाँ पे लगाना होगा। और डेटा मॉडल इज अ कलेक्शन ऑफ कंसेप्चुअल टूल्स फॉर डिस्क्राइबिंग द डेटा रिलेशनशिप, डेटा सिमेंटिक्स। मतलब आप किसी भी डेटाबेस को अगर क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे आप एक सिंपली डेफिनेशन तैयार करोगे, उसको क्या बोलेंगे हम, डेटा मॉडल। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल। फर्स्ट कौन होता है, फर्स्ट है रिलेशन मॉडल, दूसरा है आपका नेटवर्क मॉडल और तीसरा है आपका हायरार्किकल मॉडल। तो समझिएगा यहाँ पे कि आखिर रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है। तो रिलेशनल डेटा मॉडल, द रिलेशनल डेटा मॉडल रिप्रेजेंट डेटा एंड रिलेशनशिप एमंग द डेटा बाय कलेक्शन ऑफ टेबल्स नॉन एज ए रिलेशन। मतलब आपके पास कोई टेबल में अगर डेटाबेस का कलेक्शन होता है और टेबल क्या कहलाएगा, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स इज कॉल्ड एज टेबल। तो उस टेबल में अगर कोई एक टेबल का रिलेशन किसी अनदर टेबल के साथ होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका रिलेशनल डेटा मॉडल कहलाएगा। नंबर टू है आपका नेटवर्क डेटा मॉडल। द नेटवर्क डेटा मॉडल रिप्रेजेंट्स डेटा बाय कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिलेशनशिप एमंग द डेटा रिप्रेजेंटेड बाय लिंक विच कैन बी व्यूड बाय द पॉइंटर। मतलब आपके पास किसी दूसरे लिंक की सहायता से अगर डेटा मॉडल, जैसे आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो वहाँ पे एक नीचे लिंक आता है आपको कि इस लिंक में जाइए और आपका ये डेटा
मिलेगा वहाँ पे। मतलब आपने बोला जाता है कि आपके पास अगर कोई डेटा, मतलब बोला जाएगा कि आप इंस्टाग्राम पे हमारे साथ इसके साथ जुड़ जाइए, तो जुड़ने का मतलब ये हुआ कि आपको एक लिंक दिया, मतलब एक नेटवर्किंग दिया कि आप वहाँ यूट्यूब से हमारे इंस्टाग्राम पे आ जाइए, इंस्टाग्राम से ट्विटर पे आ जाइए, मतलब एक तरह से लिंक प्रोवाइड्स करवाता है। तो उसको बोलते हैं हम नेटवर्क डेटा मॉडल। और इसमें भी आपका एग्जाम्पल ले सकते हो आप लोग। नेटवर्किंग डेटा मॉडल में डेटाबेस का एग्जाम्पल में हो सकता है कि आप नेटवर्क डेटा मॉडल कैसे यूज कर सकते हो। जैसे एक डेटाबेस तैयार की, उसके सहायता से किसी अन्य को लिंक दे दिए, तो ये क्या होगा, आपका नेटवर्किंग डेटा मॉडल हो गया। थर्ड है आपका हायरार्किकल डेटा मॉडल। तो ये जस्ट लाइक अ ट्री मॉडल होता है, मतलब एक पेरेंट्स के साथ चाइल्ड वाला रिलेशन होता है। The hierarchical model is similar to the network model in the sense that the data and relationship among data are represented by records and link are respectively। मतलब आपके पास जो भी डेटा और इंफॉर्मेशन आएगा वो एक हायरार्किकल मॉडल में भी आ सकता है, मतलब जस्ट लाइक अ ट्री स्ट्रक्चर। तो ये आपका डेटा मॉडल ये आपका डेटा मॉडल हो गया। और अगले वीडियो में मिलते हैं हम टपल्स, एट्रीब्यूट्स वगैरह इसी डेटा टेबल में कैसे यूज करते हैं हम, उसके द्वारा मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।